हेलो फ्रेंड, आज हम लोग दिए गए डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। यहाँ पर जो जीरो दिया गया है वह लोअर लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लोअर लिमिट है। और यहाँ जो ये पाई दिया गया है यह अपर लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ ये जो सिंबल दिया गया है, इस सिंबल को हम लोग इंटीग्रेशन सिंबल बोलते हैं, इंटीग्रेशन सिंबल बोलते हैं। और इसमें जो ये पूरा पार्ट दिया गया है, इस पूरे पार्ट को हम लोग इंटीग्रैंड बोलते हैं। और जो यहाँ dx दिया गया है, इसे हम लोग इंटीग्रेटिंग एजेंट बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। लेट i इक्वल टू 0 टू पाई x इंटू टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स और यहाँ dx। देखो, इसको हम लोग रीड करते हैं इस तरह से कि इंटीग्रेशन ऑफ x टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू dx फ्रॉम 0 टू पाई। इस तरह से हम लोग इसे रीड करते हैं। तो इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। देखिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, उनमें से एक प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू a इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ए माइनस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स फ्रॉम 0 टू a। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू a इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ए माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू a। इन दोनों में चेंज क्या है, यहाँ x के प्लेस पर हम लोग a माइनस एक्स लिख देते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को लिखेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x के प्लेस पर हम लोग पाई माइनस एक्स रख सकते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से हम लोग x के प्लेस पर पाई माइनस एक्स लिखते हैं। इनटू होगा tan x के प्लेस पर हम लोग पाई माइनस एक्स को लिखते हैं अपॉन सेक x के प्लेस पर पाई माइनस एक्स लिखते हैं प्लस यहाँ देखिए tan x के प्लेस पर पाई माइनस एक्स रखते हैं। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू dx फ्रॉम 0 टू पाई। क्लियर है। अब यहाँ देखिए tan पाई माइनस एक्स है और हम लोग जानते हैं tan पाई माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस tan x। और इसी तरह से सेक पाई माइनस एक्स है, सेक पाई माइनस एक्स भी जो है माइनस सेक एक्स होता है। पाई पर किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट में जाता है। सेकंड कोऑर्डिनेट मींस देखिए, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट में है। और सेकंड कोऑर्डिनेट में केवल साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी जो है नेगेटिव साइन शो करते हैं। तो यहाँ पर ओनली साइन एंड कॉसेक ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी की जो वैल्यू आएंगी वह नेगेटिव में आएंगी। तो यहाँ देखो, ये tan जो है सेकंड कोऑर्डिनेट में जा रहा था, इसलिए नेगेटिव साइन आएगा। तो इस पूरे की वैल्यू जो होगी वह माइनस tan x होगा। इसी तरह से sec भी क्या है, सेकंड कोऑर्डिनेट में जा रहा है, तो इसकी भी वैल्यू माइनस sec x होगी। ठीक, इन दोनों की वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में रखते हैं। तो i इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पाई माइनस एक्स, tan पाई माइनस एक्स के प्लेस पर माइनस tan x को रखते हैं अपॉन माइनस sec x रखेंगे प्लस tan पाई माइनस एक्स के प्लेस पर हम लोग माइनस tan x को रखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू dx फ्रॉम 0 टू पाई। अब इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई माइनस एक्स tan x अपॉन माइनस sec x माइनस tan x dx। यहाँ देखिए माइनस को कॉमन ले लेते हैं, ये 0 टू पाई रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई माइनस एक्स tan x अपॉन माइनस को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर sec x प्लस tan x होगा विथ रिस्पेक्ट टू dx फ्रॉम 0 टू पाई। तो यहाँ ये माइनस और ये माइनस मिल करके ये पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ पाई माइनस एक्स tan x अपॉन sec x प्लस tan x विथ रिस्पेक्ट टू dx फ्रॉम 0 टू पाई। ये i की वैल्यू है, यहाँ देखिए ये i रहेगा। इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब इक्वेशन
फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, वी गेट, यहाँ देखिए इक्वेशन फर्स्ट है, इस इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड के साथ ऐड कर देते हैं, तो यहाँ i प्लस आई इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x tan x अपॉन sec x प्लस tan x विथ रिस्पेक्ट टू dx फ्रॉम 0 टू पाई, प्लस इस इक्वेशन सेकंड को ऐड करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ पाई माइनस x tan x अपॉन sec x प्लस tan x विथ रिस्पेक्ट टू dx फ्रॉम 0 टू पाई। देखिए i और i जो होगा वह 2i हो जाएगा इक्वल टू 0 टू पाई x इंटू tan x अपॉन sec x प्लस tan x, यहाँ पर देखिए dx हो जाएगा प्लस 0 टू पाई, इसको इसमें ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा पाई tan x माइनस x tan x अपॉन sec x प्लस tan x, यहाँ dx हो जाएगा। ठीक, इसको देखो सेपरेट कर लेते हैं तो यहाँ 2i इक्वल टू हो जाएगा 0 टू पाई x इंटू tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx प्लस, देखिए ये पूरा पार्ट और ये अलग हो जाएगा तो 0 टू पाई, यहाँ पर पाई tan x अपॉन sec x प्लस tan x, यहाँ dx होगा माइनस, यहाँ देखिए माइनस का सिंबल लगा हुआ है तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x tan x अपॉन sec x प्लस tan x विथ रिस्पेक्ट टू dx फ्रॉम 0 टू पाई हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये जो पूरा पार्ट होगा इस पूरे पार्ट से कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ बचेगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई tan x अपॉन sec x प्लस tan x विथ रिस्पेक्ट टू dx फ्रॉम 0 टू पाई। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ देखिए पाई जो है वह कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा पाई 0 टू पाई, यहाँ tan x और यहाँ नीचे हो जाएगा sec x प्लस tan x। क्लियर है। यहाँ ऊपर और नीचे sec x माइनस tan x का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ sec x माइनस tan x और ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे sec x माइनस tan x का, ऊपर और नीचे sec x माइनस tan x का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ dx हो जाएगा। क्लियर है। और हम लोग जानते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर a और a b को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यहाँ पर a और यहाँ b को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ देखिए प्लस का सिंबल लगा है तो a प्लस b हो गया और यहाँ देखिए माइनस का सिंबल लगा है तो a माइनस b हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इस पूरे पार्ट को इस तरह से लिख सकते हैं 2i इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ tan x का मल्टीप्लाई sec x में कर देते हैं तो ये हो जाएगा tan x इंटू sec x माइनस tan स्क्वायर x। तो यहाँ देखिए tan x और यहाँ tan x मल्टीप्लाई कर देंगे तो tan स्क्वायर x हो जाएगा अपॉन ए दोनों को देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इस पूरे की वैल्यू आएगी sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। क्लियर है। विथ रिस्पेक्ट टू dx फ्रॉम 0 टू पाई। देखिए हम लोग पढ़े हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, इस पूरे पार्ट को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है। और इसको हम लोग देखिए इस तरह से भी लिखते हैं tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x है तो इस पूरे के प्लेस पर हम लोग 1 लिख सकते हैं
किसके अकॉर्डिंग, देखिए इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो इक्वल टू 1 होता है। तो इस पूरे की वैल्यू जो होगी वह 1 आ जाएगी। तो यहाँ वैल्यू को हम लोग रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू पाई, यहाँ 0 टू पाई हो जाएगा, यहाँ tan x इंटू सेक एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन इस पूरे की वैल्यू जो होगी वह 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ dx, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan x dx फ्रॉम 0 टू पाई, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस को लगा देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स dx फ्रॉम 0 टू पाई। देखिए यहाँ पाई हो गया और इसको हम लोग 0 टू पाई सेक एक्स इंटू tan x dx लिख सकते हैं माइनस 0 टू पाई। इस tan स्क्वायर x को हम लोग सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा को हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इस tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा dx। क्लियर है। या फिर इस पूरे पार्ट को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan x dx 0 टू पाई यहाँ हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx फ्रॉम 0 टू पाई। यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई यहाँ 1 dx हो जाएगा, तो इसको dx लिख सकते हैं। क्लियर है। वी नो डेट इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा इनटू tan थीटा d थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा प्लस c, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा d थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा प्लस c, जहाँ c जो है वह इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा जो होता है वह थीटा प्लस c आता है। क्लियर है। तो अब इन सारी वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट करते हैं, यहाँ 2i रहेगा, इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो देखिए ये आ जाएगा 2i इक्वल टू पाई, यहाँ ब्रैकेट में इस पूरे की वैल्यू सेक एक्स हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू को रखते हैं तो ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। क्लियर है। यहाँ 0 टू पाई होगा, फिर यहाँ माइनस लगा हुआ है तो यहाँ माइनस लगाते हैं और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx जो होता है उस पूरे की वैल्यू tan थीटा आ जाएगा, तो यहाँ पर tan x लिखते हैं प्लस c फ्रॉम 0 टू पाई, और यहाँ प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगाते हैं, यहाँ dx है, dx के प्लेस पर हो जाएगा जैसे d थीटा इक्वल टू थीटा प्लस c होता है, ऐसे यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dx जो होगा वह हो जाएगा x प्लस c फ्रॉम 0 टू पाई। क्लियर है। अब इस पूरे को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए ये होगा पाई, पहले हम लोग अपर लिमिट की वैल्यू रखते हैं, तो x के प्लेस पर हम लोग यहाँ पर पाई को रखेंगे, तो सेक पाई हो जाएगा, c कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा। अब लोअर लिमिट की वैल्यू को रखते हैं तो माइनस सेक 0 होगा, माइनस c हो जाएगा। क्लियर है। अगर यहाँ x है और इसकी जो लोअर लिमिट है वह a है, अपर लिमिट जो है b है, तो जब इसकी वैल्यू हम लोग रखते हैं तो पहले हम लोग अपर लिमिट वाली वैल्यू को रखते हैं, तो x के प्लेस पर पहले b रखेंगे, फिर माइनस आता है, अब लोअर लिमिट वाले वैल्यू को रखते हैं x के प्लेस पर, तो b माइनस a हो जाएगा। क्लियर है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वैल्यू को रखते हैं, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देते हैं, पहले अपर लिमिट वाली वैल्यू को रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा tan x के प्लेस पर यहाँ पाई होगा, c कांस्टेंट है तो उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा, तो माइनस, अब लोअर लिमिट की वैल्यू को रखते हैं, माइनस क्या हो जाएगा tan 0 और यहाँ माइनस हो जाएगा। अब इस पूरे की वैल्यू को रखते हैं तो यहाँ प्लस है, देखिए पहले अपर लिमिट की वैल्यू को रखते हैं तो x के प्लेस पर पाई प्लस c हो जाएगा, फिर यहाँ देखिए माइनस आता है, ब्रैकेट में हम लोग लोअर लिमिट की वैल्यू को रखते हैं, लोअर लिमिट में x की वैल्यू
जीरो होगा, प्लस सी रखा है, सी पर किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो प्लस सी हो जाएगा। क्लियर है। इस पूरे वैल्यू को हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ हो जाएगा सेक पाई, सी देखिए ये कट जाएगा, और यहाँ देखिए प्लस सी है, ये माइनस सी है, कट जाएगा। इसी तरह से देखिए माइनस जीरो होगा, माइनस प्लस माइनस होगा तो ये पूरा कट जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ सेक पाई माइनस सेक जीरो होगा, माइनस tan पाई माइनस tan जीरो। क्लियर है। प्लस यहाँ केवल पाई ही बचा है तो यहाँ पाई हो जाएगा, इक्वल टू होगा पाई, सेक पाई की वैल्यू हम लोग जानते हैं -1 होता है तो उसकी वैल्यू रखते हैं, यहाँ -1 हो जाएगा। इस पूरे की वैल्यू 1 होती है और इस सेक पाई की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ -1 रख देते हैं, माइनस tan पाई की जो वैल्यू होती है वह 0 होती है। इसी तरह से tan जीरो की वैल्यू भी 0 ही होती है तो यहाँ 0 माइनस 0 हो जाएगा प्लस पाई। क्लियर है। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए पाई और इसमें -2 प्लस पाई होगा। क्लियर है। ये पूरा 2i है, या 2i इक्वल टू हो जाएगा पाई, और यहाँ पाई -2 हो जाएगा, या i इक्वल टू जो होगा वह पाई अपॉन 2 पाई -2 होगा। क्लियर है। इसी वैल्यू को हम लोग इस तरफ से भी लिख सकते हैं, इफ 1/2 है तो इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो इस तरह की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पाई अपॉन 2 हो जाएगा, -2/2 हो जाएगा, तो इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी पाई इंटू पाई अपॉन 2 -1। क्लियर है। तो यहाँ i की वैल्यू को रख देते हैं। i की वैल्यू थी इंटीग्रेशन ऑफ x tan x अपॉन sec x प्लस tan x विथ रेस्पेक्ट टू dx फ्रॉम 0 टू पाई। तो इस पूरे वैल्यू को रख देते हैं। तो देखिए i के प्लेस पर हम लोग रखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x tan x अपॉन sec x प्लस tan x विथ रेस्पेक्ट टू dx फ्रॉम 0 टू पाई इक्वल टू होगा पाई अपॉन 2 पाई -2, या फिर ए वैल्यू भी होगी और यहाँ जो वैल्यू ए फाइंड हुआ है ए भी होगी। ठीक है। पाई इंटू पाई अपॉन 2 -1। क्लियर है। तो ये पूरी जो वैल्यू होगी इंटीग्रेशन ऑफ x tan x अपॉन sec x प्लस tan x विथ रेस्पेक्ट टू dx फ्रॉम 0 टू पाई, इस पूरे की वैल्यू जो होगी वह पाई अपॉन 2 इंटू पाई -2 होगा, या फिर पाई इंटू ब्रैकेट में पाई अपॉन 2 -1 होगी। यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। थैंक यू।